अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, खुश आमदीद। मैं आप तमाम का इस संवेदा क्लासेस में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी, ज़िला रायचूर। आज हम मज़मून इल्म रियाजी से 10वीं जमात का तीसरा यूनिट 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों के जोड़े का मुताला करेंगे। ये आपकी 10वीं जमात की इल्म रियाजी की किताब है। पिछली जमात में हम लोगों ने अज़ीज़ तलबा व तालिबात 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों की तारीफ़ और उसकी मियारी शक्ल मिसालों के साथ समझा था। तो बताइए तालिबात के 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावत की तारीफ़ क्या है? वेरी गुड, शाबाश। 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावत की तारीफ़ क्या है? जिस मसावत में 2 मुतग़य्यरों का इस्तेमाल होता है और हर मुतग़य्यर का दर्जा 1 होता है, वैसे मसावत को हम क्या कहते हैं? 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावत, जिसकी मियारी शक्ल है ax + by + c मसावी है 0। ये हम लोगों ने पिछली जमात में पढ़ा था। 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावत की तारीफ़ और उसकी मियारी शक्ल ax + by + c मसावी है 0। यहाँ आप देख सकते हैं 2 मुतग़य्यर कौन से हैं? वो शाबाश, x और y, जहाँ पे a, b और c क्या है? ये हकीकी आदात हैं और a और b जो है बेक वक्त में 0 नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर 3x - ky + 12 या फिर 2x + 5y - 6 मसावी है 0। ये क्या है? 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावत के मिसालें हैं। पिछली जमात में हम लोगों ने 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावत की जोड़ों की मियारी शक्ल को भी पढ़ा था। 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल क्या है? a1x + b1y + c1 मसावी है 0 और a2x + b2y + c2 मसावी है 0। जहाँ a1, a2, b1, b2, c1 और c2 क्या है? हकीकी आदात हैं और a1 की दूसरी क़ुव्वत + b1 की दूसरी क़ुव्वत गैर मसावी है 0 और a2 की दूसरी क़ुव्वत + b2 की दूसरी क़ुव्वत गैर मसावी है 0। ये तमाम हमने पिछली जमात में या फिर पिछली क्लास में पढ़ा था। 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों की तारीफ़ पढ़ी थी और 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल को भी समझा था और 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों को हल करने के तरीक़े में हमने ग्राफ़ी हल समझा था। ग्राफ के तरीक़े से हमने 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों के जोड़ों को हल किया था। आज की इस क्लास में हम 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों के जोड़ों को हल करने के अलजिब्रा के तरीक़े समझेंगे। अलजिब्रा के तरीक़े, ख़त्ई मसावतों के जोड़ों को हल करने के अलजिब्री तरीक़े। अलजिब्री तरीक़े 3 हैं। पहला जो तरीक़ा है वो क्या है बच्चों? इखराजी तरीक़ा यानी एलिमिनेशन मेथड। दूसरा अलजिब्रा तरीक़ा क्या है? बदल का तरीक़ा यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा जो तरीक़ा है तिरछी ज़रब का तरीक़ा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये अलजिब्री तरीक़े हैं। ख़त्ई मसावतों को हल करने के 3 अलजिब्री तरीक़े हैं: इखराजी तरीक़ा, बदल का तरीक़ा और तिरछी ज़रिब का तरीक़ा। तो सबसे पहले हम इखराजी तरीक़े को समझेंगे। इखराजी तरीक़ा क्या है? अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली जमात में हम लोगों ने ग्राफ से हल किया था। अब इस क्लास में हम लोग 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ई मसावतों के जोड़ों को इखराजी तरीक़े से हल करेंगे। तो इखराजी तरीक़ा क्या है? एलिमिनेशन मेथड। इखराज माने, इखराज किसकी जमा है? खारिज की जमा। खारिज मतलब निकाल देना। निकाल देना मतलब क्या निकालना है? यहाँ पे 2 मुतग़य्यर में से कोई एक मुतग़य्यर को क्या है? हम उसको खारिज कर देना, एलिमिनेट कर देना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना मतलब खारिज करना। इखराजी तरीक़ा, इखराज जो है किसकी जमा है? खारिज की जमा है। तो लिहाजा एक मुतग़य्यर को खारिज करते हुए हम दूसरा मुतग़य्यर मालूम कर सकते हैं। इस तरीक़े में हम क्या करेंगे? 2 मुतग़य्यर में से एक मुतग़य्यर का इखराज किया जाता है। 2 मुतग़य्यर होते हैं x और y। कौन से भी एक मुतग़य्यर को हम क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे और एक मुतग़य्यर की कदर मालूम करेंगे। तो लिहाजा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम है ना इस तरीक़े से मसावतों को हल करेंगे। तो हम सवालात हल करेंगे। मंदरजे ज़ेल ख़त्ई मसावत को इखराज के तरीक़े से
हल कीजिए। कौन से तरीके से? इखराजी तरीके से हल कीजिए। पिछली जमात में हम लोगों ने ग्राफ के तरीके से हल किया था। अब इस जमात में हम लोग, इस क्लास में हम लोग इखराजी तरीके से इस दो मुतग़य्यर वाली ख़तई मसावतों को हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? x प्लस वाई मसावी है 5 और 2x माइनस 3y मसावी है 4। ये दो क्या है? दो मुतग़य्यर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों में है और दोनों भी जो है अपनी मियारी शक्ल में है। कौन सी शक्ल में है? मियारी शक्ल में है। तो लिहाजा हम इसका हल शुरू करते हैं। क्या है? पहली मसावत को हम मसावत 1 बोल के नाम देंगे। x प्लस वाई मसावी है 5 मसावत 1 और 2x माइनस 3y मसावी है 4 मसावत 2। सबसे पहले हमें दो मुतग़य्यरों में से किसी एक मुतग़य्यर को एक सा करना होगा। क्या है? यहाँ पे हमारे पास दो मुतग़य्यरात हैं, x है, y है और यहाँ पे भी x है और y है। तो लिहाजा हमें खारिज करने के लिए कोई एक मुतग़य्यर को क्या करना होगा? एक सा करना होगा या फिर बराबर करना होगा, क्योंकि अगर वो दो बराबर है तो हम उनको क्या कर सकते हैं? खारिज कर सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हमें दो मुतग़य्यर में से किसी एक मुतग़य्यर को एक सा करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? पहली मसावत में अगर हम x को खारिज करना चाह रहे हैं तो पहले हम पहली मसावत को देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ x है, दूसरी मसावत में 2x है। तो लिहाजा पहली मसावत को भी 2x लाने के लिए क्या करना होगा? हमें मसावत 1 को 2 से ज़रब दें। मसावत 1 को क्या करना है? हमें 2 से ज़रब देना है। x प्लस वाई मसावी है 5 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो वो क्या बन जाएगी? 2x प्लस 2y मसावी है 10, यानी 2 ज़रब x 2x, 2 ज़रब y 2y और 2 ज़रब 5 यानी 5 दूनी 10। तो हमें एक और मसावत मिल गई है, वो जिसको हम क्या नाम देंगे? मसावत 3। तीसरी मसावत क्या है? 2x प्लस 2y मसावी है 10। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मसावत 2 और मसावत 3 में x जो मुतग़य्यर है दोनों क्या है? एक सा हैं। यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है। लिहाजा अब हम क्या कर सकते हैं? लिहाजा मसावत 2 और 3 में मुतग़य्यर x क्या है? एक सा हैं। अब हम क्या करेंगे? मसावत 2 में से मसावत 3 को क्या है? तफरीक करेंगे, यानी 2 माइनस 3। तो लिहाजा अब हम जो है तफरीक का अमल अपनाते हैं। पहली दूसरी मसावत क्या है? 2x माइनस 3y मसावी है 4 और तीसरी मसावत क्या है? 2x प्लस 2y मसावी है 10। जब भी हम तफरीक करें तो क्या करना चाहिए? तफरीक करते वक्त अलामतें बदलें। अलामतें बदलना मतलब प्लस है तो माइनस लिखिए, माइनस है तो प्लस लिखिए। ये तफरीक करते वक्त हम क्या है? ये अमल अपनाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2x के पास कुछ भी अगर नहीं है तो हम क्या समझना चाहिए? वहाँ पे प्लस है तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता, और यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाता, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाता। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको खारिज कर सकते हैं। खारिज कर देना मतलब इसको निकाल देना। प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो जाता? कट हो जाता, खारिज हो जाता। ठीक है ना बच्चों? 2x माइनस 2x क्या हो जाता? यहाँ पे खारिज हो जाता। क्या बचा यहाँ पे? माइनस 3y माइनस 2y। ये प्लस अलामत को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ ये माइनस अलामत को देखना चाहिए। अब इसको हम तफरीक कर सकते, माइनस 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 माइनस, वेरी गुड, प्लस हो जाता। तो 3 में अगर हम 2 जमा करें तो क्या हो जाता? 5 माइनस 5y। बड़े अदद की अलामत डालना चाहिए। बड़े अदद क्या है? 3 है, उसकी अलामत माइनस है, लिहाजा माइनस 5y मसावी है। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा? वेरी गुड, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे हमें तफरीक करना चाहिए। 10 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो क्या बाकी मिलेगा हम लोगों को? 6, और अलामत जो है बड़े अदद की डालना चाहिए। बड़े अदद की अलामत माइनस है, लिहाजा माइनस 6। तो लिहाजा y मसावी है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। y मसावी है 6/5। लिहाजा हम लोगों को एक मुतग़य्यर की कदर मिल चुकी है। क्या है वो? y मसावी है 6/5। अब हमें क्या मालूम करना चाहिए? वेरी गुड, अब x की कदर मालूम करना चाहिए। दूसरा मुतग़य्यर जो है वो क्या है? x है। अब हम लोगों को x की कदर मालूम
करना चाहिए। तो x की कदर मालूम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो y मिला है हमें y मसावी है 6/5, किसी भी मसावत में, किसी भी मसावत मतलब मसावत 1 या फिर मसावत 2 या फिर मसावत 3, किसी भी मसावत में दर्ज करके x की कदर मालूम करना चाहिए। तो लिहाजा x की कदर मालूम करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, लिहाजा y मसावी है 6/5 मसावत 1 में दर्ज करें। मसावत 1 क्या है, x प्लस y मसावी है 5, y की कीमत क्या आई है हमें 6/5। तो इसको x में पहली मसावत में दर्ज करते हुए हम क्या मालूम करेंगे, x की कदर मालूम करेंगे। x मसावी है 5 माइनस वाई, ये प्लस वाई को मसावी के उधर तरफ लेके गए तो क्या होता माइनस वाई, लिहाजा 5 माइनस वाई की कदर क्या आई हम लोगों को 6/5, लिहाजा 6/5। इन दोनों को तफरीक करना चाहिए। तो लिहाजा ये माकूल आदत है, इसकी तफरीक करने के लिए हमें जुज़ाफ़ी अक़ल 5 लेना चाहिए। लिहाजा 25 माइनस 6 क्या होगा 19/5। लिहाजा मुतग़य्यर x की कीमत क्या आई 19/5 और y की कीमत क्या आई 6/5। तो लिहाजा ये क्या है, ये इखराजी तरीक़ा है, इखराज का तरीक़ा। पिछली जमात में हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफ के तरीक़े से जो है x और y की कीमत मालूम की थी। इस क्लास में हम लोगों ने इखराजी तरीक़े से मसावतों को, दो मुतग़य्यर वाली ख़ताई मसावतों को हल किया है, जिससे हमें क्या कदरें मिली है, x की कीमत है 19/5 और y की कीमत है 6/5। लिहाजा प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम एक और सवाल हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल जो है 3x प्लस 4y मसावी है 10, 2x माइनस 2y मसावी है 2। ये क्या है, दो मुतग़य्यर वाली ख़ताई मसावतों के जोड़े हैं। इसको क्या कौन से तरीके से हल करना है, इखराजी तरीके से हल करना है। तो इखराजी तरीके से हल करने के लिए पहला मरहला क्या है कि हमें किसी एक मुतग़य्यर को या तो x या फिर y को क्या करना चाहिए, एकसा करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, मसावत 1, पहली मसावत को मसावत 1 नाम देंगे और दूसरी मसावत को मसावत 2 नाम देंगे। तो मसावत 1 को हम 2 से ज़रब देंगे और मसावत 2 को 3 से ज़रब देंगे, क्योंकि हम क्या है, इनको एकसा करना है। मुतग़य्यर x को एकसा करने के लिए मसावत 1 को 2 से ज़रब दें, मसावत 2 को 3 से ज़रब दें। देखिए बच्चों, अगर ज़रब दें तो क्या बन जाती है मसावत 1 को 2 से ज़रब देने पर 3x ज़रब 2 क्या हो जाएगा 6x, 4y ज़रब 2 क्या हो जाएगा 8y, 10 ज़रब 2 क्या हो जाएगा 20। इसको मसावत 3 बोल के नाम दीजिए। नेक्स्ट दूसरी मसावत को हम किससे ज़रब दे रहे हैं, वेरी गुड 3 से। तो 2x ज़रब 3 क्या हो जाएगा 6x, 2y ज़रब 3 क्या हो जाएगा 6y, 2 ज़रब 3 क्या होगा 6। इसको मसावत 4 बोल के नाम देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे x जो मुतग़य्यर है दोनों मसावतों में एकसा है। मसावत 3 में भी 6x है और मसावत 4 में भी 6x है। तो लिहाजा अब हम इसको क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। x को अगर हम निकाल देंगे तो क्या किसकी कदर मिलेंगी हमें, दूसरे मुतग़य्यर y की कदर हासिल होगी। तो लिहाजा मसावत 3 को मसावत 4 से तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, 6x प्लस 8y मसावी है 20, 6x माइनस 6y मसावी है 6। तो लिहाजा इनको तफरीक करने से पहले हमें कौन सा अमल अपनाना होगा, इनके अलामतें बदलनी होगी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस। लिहाजा इसको हम खारिज कर देंगे, इसको हम निकाल देंगे। x को अगर हम निकाल देंगे तो क्या बचा हमारे पास y। लिहाजा प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 8 में 6 जमा करने पर क्या आएगा 14। तो लिहाजा 8y प्लस 6y मसावी है 14y मसावी है, यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 20 में से हम 6 तफरीक करेंगे तो क्या हासिल होगा 14। लिहाजा 14y मसावी है 14, लिहाजा y मसावी है 14/14। 14 को 14 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा, y हासिल होगा। लिहाजा हमें एक मुतग़य्यर की कदर हासिल हो गई, क्या है वो y। अब हमें क्या मालूम करना है बच्चों,
वेरी गुड। अब क्या मालूम करना है? x मालूम करना है। तो x कैसा मालूम करें? तो x मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये y की जो कीमत आई हम लोगों को, या फिर y की जो कदर आई, y मसावी 1 मसावत 2 में दर्ज करें। किसी भी मसावत में दर्ज कर सकते हैं हम। तो लिहाजा y मसावी है 1 मसावत 2 में दर्ज करें। हमारी मसावत 2 क्या है? 2x माइनस 2y मसावी है 2। ay की जगह हमें क्या दर्ज करना होगा? 1 दर्ज करना होगा। लिहाजा 2x मसावी है 2 प्लस ये माइनस 2 को मसावी के उधर लेके गए तो हमें क्या हासिल होगा? प्लस 2y। इधर माइनस 2y है, मसावी के हम उधर दूसरी तरफ मुंतकिल करेंगे तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस 2y। 2 प्लस 2 ज़रब y की जगह हम क्या दर्ज करेंगे? 1। 2 ज़रब 1, लिहाजा 2x मसावी है 2, 2 एकन 2, लिहाजा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। तो लिहाजा x मसावी है 4 बटा 2। 4 को 2 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा? 2 एकन 2, 2 दूनी 4। लिहाजा मुतग़य्यर x की कदर क्या हासिल हुई है हमें? x मसावी है 2, लिहाजा x मसावी है 2 और y मसावी है 1। लिहाजा हम दोनों की कदर इखराजी तरीके से हासिल किए कि x क्या है? 2 है और y क्या है? 1 है। लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 मसावी है 0। उसी तरीके से दूसरा सवाल क्या है? 9। दूसरी मसावत क्या है? 9x प्लस 2y प्लस 7। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इनको इनकी मियारी शक्ल में लिखना चाहिए। इनकी मियारी शक्ल क्या होगी? पहली मसावत जो है मियारी शक्ल में है 3x माइनस 5y माइनस 4 मसावी है 0। इसकी मियारी शक्ल क्या हो गई? 3x माइनस 5y मसावी है 4। इसको मसावत 1 नाम दें। उसी तरीके से दूसरी मसावत क्या है? 9x मसावी है 2y प्लस 7। इसको भी हम मियारी शक्ल में लिखेंगे और मसावत 2 बोल के नाम देंगे। दूसरी मसावत क्या हो गई? 9x माइनस 2y मसावी है 7। इसको मसावत 2 बोल के नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट मरहला क्या है हमारा? कि कोई एक मुतग़य्यर को एकसा करना होगा, या तो x या फिर y। तो लिहाजा यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है। तो हम क्या करेंगे? मसावत 1 को 2 से और मसावत 2 को 5 से ज़रब दें। मसावत 1 को, ये मसावत 1 को 2 से और मसावत 2 को 5 से ज़रब दे तो क्या हासिल होगा हमें? 3x माइनस 5y मसावी है 4 को 2 से ज़रब देने पर 6x माइनस 10y मसावी है 8। इसको मसावत 3 नाम दे। उसी तरीके से दूसरी मसावत को 9x माइनस 2y मसावी है 7। इसको अगर हम 5 से ज़रब दें तो हमें क्या हासिल होगा? 45x 9 पंजे 45x माइनस 2 पंजे 10y मसावी है 7 पंजे 35। इसको मसावत 4 नाम दें। तो बताओ बच्चों कौन सा मुतग़य्यर यहाँ पे एकसा है? वेरी गुड, मुतग़य्यर y एकसा है। यहाँ पे x नहीं, हम लोग किसको एकसा किए हैं? यहाँ पे y को। यहाँ पे 10y है और यहाँ पे भी 10y है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे y को खारिज कर सकते हैं। तो खारिज करने के लिए हमें कौन सा अमल अपनाना चाहिए? मसावत 3 को मसावत 4 से तफरीक करना होगा। तो मसावत 3 क्या है? 6x माइनस 10y मसावी है 8। 45x माइनस 10y मसावी है 35। तो ये करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अलामतों को बदलना चाहिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो लिहाजा ये करने से हमें क्या हासिल होगा? ये जो माइनस 10y और प्लस 10y क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो हमें कौन सा मिलेगा? कौन सा मुतग़य्यर हासिल होगा? x मुतग़य्यर हासिल होगा। लिहाजा प्लस माइनस माइनस होगा। 45 में से हम 6 तफरीक करें तो हमें क्या हासिल होगा? 39x माइनस 39x मसावी है। यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या होगा? वेरी गुड, माइनस। 35 में से 8 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा? वेरी गुड, 27 हासिल होगा। और हमें बड़े अदद की अलामत डालनी चाहिए, वो है माइनस। 39x मसावी है
27, लिहाजा x मसावी है 27/39। अगर इसको हम तकसीम करेंगे 3 से तो हमें क्या हासिल होगा, इसको 3 से तकसीम करने पर 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, लिहाजा 9/13 हासिल होगा। तो लिहाजा हम क्या मालूम करें, अब x की कदर मालूम करें। अब हमें क्या मालूम करना है, नेक्स्ट y की कदर मालूम करना है। x की कदर मालूम किए हैं, अब हम y की कदर मालूम करना है। तो y की कदर किस तरह मालूम करें, वेरी गुड, क्या करना चाहिए, x की जो कदर है उसको मसावत 1 में दर्ज करें। मसावत 1 में दर्ज करने पर हमें क्या हासिल होगा, x की कदर हासिल होगी। लिहाजा 3x - 5y मसावी है 14। ये क्या है, x की कदर हम इसमें दर्ज करेंगे। -5y मसावी है 4 - 3x, 4 - 3 ज़रब x के जगह हमें क्या दर्ज करना चाहिए, 9/13। तो लिहाजा 4 - 3 ज़रब 9/13, इसको मुख्तसर करने पर हमें क्या हासिल होगा, 52 - 27/13। तो 52 को 27 से तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, वेरी गुड, 25, 25/13। इसको मुख्तसर करने पर हमें क्या हासिल होगा, y मसावी है -5/13। ये क्या है, ये मुख्तसर का अमल है। इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तसर कर सकते हैं। लिहाजा हम दोनों मुतगैर की कदर मालूम किए। क्या मालूम किए, x मसावी है 9/13 और y मसावी है -5/13। लिहाजा बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को ये इखराजी तरीक़ा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर कुछ क्या है, एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं उसको, जो सबसे पहले हमें इसको मसावती शक्ल देना चाहिए और फिर उसको इखराजी तरीक़े से हल करना चाहिए। तो लिहाजा मंदरजे झेल सवालात में ख़तई मसावतों के जोड़ों की तश्कील कीजिए और इखराज के तरीक़े से इनके हल मालूम कीजिए। क्या करना है, यहाँ पे इस जुमले को पहले मसावती शक्ल देना है। मसावत की शक्ल देके उसको इखराजी तरीके से हल करना है। इससे पहले के सवालात में हमें क्या है, डायरेक्ट मसावत दी गई थी, उसको हमने इखराजी तरीके से हल किया था। यहाँ पे क्या है, एक जुमला दिया गया है, जुमले को हमें क्या है, मसावती शक्ल देना है। मसावती शक्ल देके उसको इखराजी तरीके से हल करना है। तो बच्चों देखो क्या है सवाल, अगर हम किसी कसर के शुमार कुनंदा में 1 जमा करें और नसब नुमा में से 1 घटा दें तो कसर 1 हो जाती है। कसर 1 हो जाती है। अगर हम इसके कसर के सिर्फ नसब नुमा में 1 जमा करें तो कसर 1/2 हो जाती है। कसर मालूम कीजिए। आया सवाल समझ में बच्चों? क्या है, अगर हम किसी कसर के शुमार कुनंदा में 1 जमा करें और उसके नसब नुमा में 1 घटा दें तो कसर 1 हो जाती है। अगर हम इस कसर के सिर्फ नसब नुमा में 1 जमा करें तो 1/2 हो जाती है। वो कसर क्या है हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो कसर पता नहीं, तो हमें क्या फर्ज करना चाहिए कि फर्ज कीजिए कि वो कसर x/y है। क्या फर्ज करना है हमें कि वो कसर x/y है। अब हम इस जुमले को मसावती शक्ल देंगे। क्या है यहाँ पे जुमला, अगर हम किसी कसर के शुमार कुनंदा में 1 जमा करें, 1 मतलब x + 1, शुमार कुनंदा में क्या है, x है और नसब नुमा में क्या है, y है। शुमार कुनंदा मतलब ऊपर का अदद, नसब नुमा मतलब नीचे का अदद। तो शुमार कुनंदा मतलब x + 1 जमा करें और नसब नुमा में 1 घटा दें। घटाना मतलब तफरीक करना, निकालना। तो y - 1 मसावी है 1, y - 1 मसावी है 1। तो लिहाजा इसको क्या करेंगे, हम मियारी शक्ल देंगे। उसको क्या करना चाहिए, x + 1 मसावी है, ये y - 1 को 1 से ज़रब दें। क्या हो जाएगा, y - 1 को 1 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, y - 1। तो लिहाजा x y को है ना इधर मसावी के इधर मुंतकिल करने पर क्या मिलेगा हमें, x - y मसावी है, इधर -1 है, ये +1 को उधर मुंतकिल करने पर -1। लिहाजा x - y मसावी है -2। इसको मसावत 1 बोल के नाम दे। तो इस पहले जुमले से हमें ये मसावत हासिल हुई।
उसी तरीके से दूसरा जुमला क्या है कि अगर हम इस कसर के सिर्फ नसब नुमा में एक जमा करें, शुमार कुनंदा को हमें क्या है नहीं देखना है, सिर्फ नसब नुमा में एक जमा करने पर क्या हासिल होगा, 1/2 हासिल होगा। तो उस लिहाज से क्या होगा, यहाँ पे देखो ये शुमार कुनंदा में जो x है उसको हम वैसे ही रखेंगे, नसब नुमा में एक जमा करेंगे, x/y + 1 मसावी है 1/2। इसको तिरछा ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, x ज़रब 2 यानी 2x मसावी है y + 1 को 1 से ज़रब देने पर क्या हासिल होगा, y + 1। तो लिहाजा इसको मियारी शक्ल में लिखने पर हमें क्या हासिल होगा, 2x - y मसावी है 1। इसको मसावत 2 बोल के नाम दे। अब हमारे पास 2 मसावतें हैं, कौन सी है वो 2 मसावतें, x - y मसावी है -2 और 2x - y मसावी है 2। अब हमारे पास ये 2 मसावतें हैं। लिहाजा बच्चों अब हमें 2 मसावतें हासिल हो गई है। अब हम इसको इखराजी तरीके से हल करेंगे। तो मसावत 1 में से 2 तफरीक करें। तो लिहाजा मसावत 1 क्या है, x - y मसावी है -2 और दूसरी मसावत क्या है, 2x - y मसावी है 1। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुतग़य्यर y जो है एकसा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। तो अलामतें बदलने पर हम क्या कर सकते हैं, y को खारिज कर सकते हैं। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो लिहाजा प्लस माइनस माइनस होगा। 2x में से 1x निकालने पर x हासिल होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। 2 में 1 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा, 3 हासिल होगा। दोनों जानिब माइनस है, उसको कट करने पर हमें क्या हासिल होगा, x मसावी है 3। लिहाजा हम एक मुतग़य्यर की कीमत या फिर कदर मालूम कर चुके, x मसावी है 3। अब y की कदर किस तरह मालूम करें, वेरी गुड, x मसावी x की जो कीमत आई, जो कदर आई, वो मसावत 1 में दर्ज करके हम क्या मालूम कर सकते हैं, y की कदर मालूम कर सकते हैं। लिहाजा मसावत 1 क्या है, x - y मसावी है 2। लिहाजा -y मसावी है -2 -x, -2 x की कदर क्या आई 3। लिहाजा माइनस माइनस प्लस होगा। 2 में 3 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा, 5। बड़े अदद की अलामत डालना चाहिए -5। लिहाजा दोनों जानिब माइनस कट हो जाएगा, हमें क्या हासिल होगा, y मसावी है 5। लिहाजा x मसावी है 3 और y मसावी है 5। लिहाजा वो कसर क्या है बच्चों, वो कसर क्या है, 3/5। वो कसर क्या है जो हम फर्ज किए थे कि वो कसर x/y है, वो कसर है 3/5। इस तरीके से हम क्या है, इखराजी तरीके से को मुतग़य्यरों की कदर हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और सवाल देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे इखराजी तरीके पे। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल, 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र का 3 गुना थी। 10 साल बाद नूरी की उम्र की दुगनी हो गई। नूरी और सोनू की मौजूदा उम्र क्या है। तो नूरी और सोनू की मौजूदा उम्र जो है हम इखराजी तरीके से मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फ़र्ज़ करना चाहिए, हमें पता नहीं, ना नूरी की उम्र पता है और ना सोनू की उम्र पता है। तो हम क्या फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि नूरी की उम्र x साल है और सोनू की उम्र y साल है। तो इस लिहाज से हम क्या है, एक मसावत मिलेंगी। पहली मसावत क्या हो जाएंगी, नूरी 5 साल पहले, मतलब x - 5, क्योंकि हम क्या फ़र्ज़ किए कि नूरी की उम्र x साल है, 5 साल पहले मतलब x - 5 मसावी है 3 ज़रब y - 5। मतलब क्या है इसका, सोनू की उम्र 5 साल पहले, नूरी की उम्र 5 साल पहले मतलब x - 5, सोनू की उम्र 5 साल पहले मतलब y - 5, उसकी 3 गुना है मतलब 3 से ज़रब दे। लिहाजा x - 5 मसावी है 3 ज़रब y - 5। इसको हम मुख्तसर करने पर हमें क्या हासिल होगा, पहली मसावत हासिल होगी कि x - 5 मसावी है, ये 3 को हम ये 2 अरकानों से ज़रब देंगे, 3y - 15। लिहाजा x - 3y मसावी है 15 - 5। उसी तरीके से x - 3y मसावी है -10। इससे हमें क्या है, पहली मसावत हासिल हो गई, x - 3y मसावी है
10। उसी तरीके से दूसरे जुमले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जुमला क्या है? 10 साल बाद। 10 साल बाद यानी हम क्या फर्ज करें? नूरी की उम्र x, तो लिहाजा x प्लस 10 मसावी है। 10 साल बाद मतलब आगे बढ़ना, x प्लस 10। 10 साल बाद नूरी की उम्र की दुगनी हो गई। नूरी की उम्र दुगनी हो गई का क्या मतलब है? x प्लस 10 मसावी है y प्लस 10। दुगना मतलब 2 गुना, 2 से जरब दें, लिहाजा दूसरी मसावत हासिल हो गई हमें। क्या है? x प्लस 10 मसावी है 2 y प्लस 10, लिहाजा x प्लस 10 मसावी है, ये 2 को अंदर जरब देने पर मतलब y प्लस 10 से जरब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 2 जरब y 2y प्लस 2 दहा 20, लिहाजा x माइनस 2y मसावी है 20 माइनस 10। x माइनस 2y मसावी है 10। मसावत 2 बोल के नाम दे, लिहाजा हम इस सवाल से 2 मसावतें हासिल हो गई। लिहाजा अब हम इन दोनों मसावतों को कौन से तरीके से हल करेंगे बच्चों? वेरी गुड, इखराजी तरीके से। तो इखराजी तरीका का पहला मरहला क्या है? हमें दोनों मसावतों को तफरीक करना चाहिए, क्योंकि एक मुतगैर को खारिज करने के लिए हमें दोनों को तफरीक करना चाहिए। लिहाजा 1 माइनस 2 मसावत 1 क्या है? x माइनस 3y मसावी है -10, x माइनस 2y मसावी है 10। लिहाजा तफरीक करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड, हमें अलामतें बदलनी चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। ये करने से क्या होगा? ये जो x है मुतगैर वो क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? अब y मुतगैर बचा, लिहाजा माइनस प्लस माइनस होगा। 3 में से 2 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा? 1 हासिल होगा। बड़े अदद की अलामत डालनी चाहिए जिसकी अलामत क्या है? माइनस, लिहाजा माइनस y मसावी है माइनस माइनस क्या होगा? वेरी गुड, प्लस। प्लस मतलब 10 प्लस 10 क्या हुआ? 20। अलामत जो है माइनस डालनी होगी, लिहाजा y मसावी है 20। इससे हमें क्या हासिल हो गया? एक मुतगैर की कदर मालूम हो गई, y मसावी है 20। तो बच्चों आप बताओ कि x की कदर किस तरह मालूम करें? वेरी गुड, y की कदर कोई भी एक मसावत में दर्ज करके हम क्या मालूम कर सकते हैं? x की कदर मालूम कर सकते हैं। लिहाजा y मसावी है 20 मसावत 1 में दर्ज करें। मसावत 1 क्या है? x माइनस 3y मसावी है -10, लिहाजा x मसावी है -10 प्लस 3y। x मसावी है -10 प्लस 3, जरा y मतलब क्या दर्ज करना चाहिए? 20, लिहाजा -10 प्लस 3 को 20 से जरब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 60, लिहाजा 60 में से -10 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा? 50, लिहाजा x की कीमत है 50 या फिर x की कदर है 50 और y की कदर है 20। ये क्या फर्ज किए थे हम? नूरी की उम्र x साल है और सोनू की उम्र y साल है, लिहाजा हमें क्या हासिल हुआ? नूरी की उम्र 50 साल है और सोनू की उम्र 20 साल है। इस तरीके से हम क्या मालूम कर सकते हैं? इखराजी तरीके से कौन से भी मुतगैर का कदर मालूम कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इखराजी तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम चंद मश्क के सवाल हल करेंगे। तो बताओ बच्चों, मंदरजे झेल सवालों में मसावतों के जोड़े बनाइए। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है? मसावतों के जोड़े बनाना है। ये जुमले को समझते हुए एक मसावत की शक्ल देनी चाहिए या फिर मसावत में जाहिर करना है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए सवाल को। 10वीं क्लास के 10 तुलबा ने रियाजी के एक क्विज में हिस्सा लिया। अगर लड़कियों की तादाद से 4 ज्यादा है तो इस क्विज में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियों की तादाद मालूम कीजिए। तो बच्चों इस सवाल के लिए मसावत बनाइए। वेरी गुड, यहाँ आप देख सकते हैं 10वीं क्लास के 10 तलबा ने रियाजी के एक क्विज में हिस्सा लिया। अगर लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद से 4 ज्यादा है तो हमें क्या फर्ज करना चाहिए? हमें पता नहीं है ना लड़कों की तादाद पता है ना लड़कियों की तादाद पता है, लिहाजा हम क्या फर्ज करेंगे? फर्ज करेंगे लड़कों की तादाद x है और लड़कियों की तादाद y है। तो लिहाजा जुमला तादाद कितनी है क्विज में? 10 है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा?
10 हो जाएगा। x प्लस वाई 10, इससे हमें पहली मसावत हासिल हो गई। हाँ, यहाँ पे दिया गया है ना 10वीं क्लास के 10 तलबा ने, 10 तलबा मतलब x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, तो लिहाजा x प्लस वाई क्या हो गया 10। नेक्स्ट जुमला क्या है, अगर लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद से 4 ज्यादा है, इसको भी हम मसावती शक्ल दे सकते। क्या हो जाएगी वो, y मसावी है x प्लस 10, y मसावी है x प्लस 10, क्योंकि लड़कियां क्या है यहाँ पे ज्यादा हैं, तो लिहाजा y मसावी है x प्लस 10। लिहाजा हमें दो मसावतें हासिल हो गई। कौन सी है वो दो मसावतें, x प्लस वाई मसावी है 10 और x माइनस वाई मसावी है -4। लिहाजा इस तरीके से हम कौन से भी जुमले को मसावती शक्ल दे सकते। इसी तरीके से आप लोग दूसरा सवाल देख सकते। दूसरा सवाल क्या है, देखो 5 पेंसिलों और 7 पेनों की कुल कीमत 7 रुपये है। कितने रुपये है, 5 पेंसिलों और 7 पेनों की कुल कीमत 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों की कुल कीमत 46 रुपये है। तो बच्चों इसको मसावत की शक्ल दीजिए। वेरी गुड, आप देख सकते हैं हमें ना पेंसिल की कीमत मालूम है और ना पेन की कीमत मालूम है, तो हमें क्या फर्ज करना चाहिए कि फर्ज करें कि पेंसिल की कीमत x रुपये है और पेन की कीमत y रुपये है। लिहाजा 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन मतलब 7y, 5x मतलब 5 पेंसिल और 7 पेनों की जुमला कीमत जो है 50 रुपये है, और 7x मतलब 7 पेंसिल और 5 पेनों की कीमत जो है कितनी है 46 रुपये। इसको हम आसानी से एक मसावती शक्ल दे सकते। हाँ, 5x प्लस 7y मसावी है 50, ये पहली मसावत हो गई। दूसरी मसावत क्या है, 7x प्लस 5y मसावी है 46। तो लिहाजा बच्चों ये दूसरा सवाल हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो है, देखिए दो आदद का फर्क 26 है, इनमें से एक अदद दूसरे अदद का 3 गुना है। बहुत आसान सवाल है, इसको आप आसानी से लिख सकते बच्चों। बताइए इसकी मसावती शक्ल क्या होगी। वेरी गुड, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आदद का फर्क 26 है, वो दो आदद कौन से हमें पता नहीं, तो लिहाजा हमें क्या फर्ज करना चाहिए, फर्ज करेंगे वो आदद x और y है। दोनों आदद का फर्क मतलब x माइनस वाई मसावी है 26, x माइनस वाई मसावी है 26। तो लिहाजा ये पहले जुमले के लिए हो गया। दूसरा जुमला क्या है, इनमें से एक अदद दूसरे अदद का 3 गुना है। एक अदद जो है दूसरे अदद का 3 गुना है, तो इसकी मसावती शक्ल क्या हो गई, x मसावी है 3y। एक अदद दूसरे अदद का 3 गुना है, तो इसको हम मियारी शक्ल में लिखते हैं x माइनस 3y मसावी है 0। लिहाजा ये सवाल के लिए हमारे दो मसावतों के जोड़े क्या है, x माइनस वाई मसावी है 26 और x माइनस 3y मसावी है 26। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों का हल, दो मुतगैर वाली जोड़ों का इखराजी तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा। अब कुछ होमवर्क लिख लीजिए घर पर। काम सवाल है, मंदरजा ज़ैल खतई मसावतों के जोड़ों को इखराजी या फिर इखराज के तरीके से हल कीजिए। ये तीनों सवालात नोट कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली क्लास तक आप लोग ये सवालात को हल करेंगे। तो लिहाजा हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा अलजिब्रा तरीक़े को समझेंगे। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना काम पूरा करेंगे। लिहाजा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मानवी, डिस्ट्रिक्ट रायचूर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।